जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे एनीमिया के बारे में। तो एनीमिया को हम डिफ़ाइन किस तरह से करते हैं कि एनीमिया के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो एनीमिया जो होता है किसी भी एज में मिल सकता है, और जो होता है जब ब्लड का लेवल कम हो जाता है तो हम लोगों को पता चलता है कि फिर जब ब्लड लेवल करवाते हैं तो उसके थ्रू पता चलता है कि इस पेशेंट को एनीमिया है। और एनीमिया के अंदर मतलब मेल और फीमेल दोनों की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। अगर मैन है तो उसके अंदर जो होता है 130 ग्राम पर डेसीलीटर जो उसका लेवल होता है हीमोग्लोबिन का, अगर इससे कम मिलता है तो फिर एनीमिया कराते हैं। या फिर वुमेन है तो उसके अंदर जो होता है 120 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। तो इस तरह से पता चलता है कि अगर इससे लेवल कम मिल रहा है हीमोग्लोबिन का तो वो एनीमिया कराता है। अच्छा, एनीमिया के सिम्टम्स के अंदर बात करें तो एनीमिया जाहिर सी बात है जब ब्लड के अंदर आपके हीमोग्लोबिन लेवल ही नहीं है, हीमोग्लोबिन कम है, तो उसके साथ इसका मतलब है कि ऑक्सीजन लेवल भी, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो होता है वो ब्लड सेल जो होते हैं वो ऑक्सीजन भी साथ ही कैरी कर रहे होते हैं, जो तो इसका मतलब है कि मतलब ऑक्सीजन भी का लेवल भी कम है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट जो होता है जब भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है उसके अंदर यूजुअली तो एसिम्प्टोमेटिक होता है, अगर मतलब बहुत ज़्यादा लो ना हो, लेकिन उसके अंदर इसके साथ साथ पेशेंट को जो होता है टायर्डनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हेडेक, पैल्पिटेशन, डिजीनेस और चेस्ट पेन, ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं एनीमिया की वजह से। लेकिन लोगों को इतना इनिशियली पता नहीं होता कि ये क्या किस वजह से हो रहा है, तो वो मतलब इतना इनिशियल डायग्नोस नहीं करवाते, लेकिन ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो फिर पता चलता है कि पेशेंट के अंदर क्या है कि हीमोग्लोबिन का लेवल कम है और इसको एनीमिया है। ठीक है, तो उसके साथ साथ अगर बाज़ दफ़ा अगर आप ब्लड टेस्ट नहीं करवाते तो कुछ आप देख भी सकते हैं पेशेंट का, अगर पेल मिल रहा है, काफ़ी फेस जो होता है पेल है, और उसका हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, और जो होता है मतलब और हार्ट के अंदर मरमर भी मिल रही है जो कि एबनॉर्मल हार्ट साउंड होती है, तो उससे पता चल सकता है कि पेशेंट को जो होता है एनीमिया है। एनीमिया के एक्चुअली डिफरेंट कॉजेज होते हैं। अच्छा, एनीमिया को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एमसीवी। एमसीवी क्या होता है? मीन कॉर्पस्कुलरिज्म वॉल्यूम होता है, जो कि उसके साइज होता है सेल का, उसके थ्रू आप बताते हैं कि भाई पेशेंट को किस टाइप का एनीमिया है। जब आप फुल ब्लड काउंट करवाते हैं तो उसके अंदर आप उसका लेवल चेक करते हैं कि भाई एमसीवी का क्या साइज है, उसकी बेसिस पे डिवाइड करते हैं। तो एनीमिया की डिफरेंट टाइप है, जैसे माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहलाता है, और एक जो होता है माइक्रोसाइटिक, नाम से ये माइक्रो मतलब सेल का साइज जो होता है छोटा है, एमसीवी का साइज जो होता है वो स्मॉल है। मैक्रोसाइटिक साइज काफ़ी बड़ा है, मैक्रो मतलब बड़ा साइज है इसका। और इसके साथ नॉर्मोसाइटिक होता है, नॉर्मल का मतलब नॉर्मल है, सेल का साइज नॉर्मल है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है उसको जो होता है एनीमिया मिल रहा है। तो माइक्रोसाइटिक अगर जिसके अंदर मतलब एमसीवी का साइज कम हो जाता है, उसके अंदर जो होते हैं जो कंडीशन होती है उसके अंदर जैसे थैलेसीमिया होती है, थैलेसीमिया के अंदर माइक्रोसाइटिक एनीमिया मिलता है, या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। आयरन डेफिशिएंसी ये होती है जब भी माइक्रोसाइटिक सेल का साइज कम हो जाता है, या इसके अलावा अगर कोई लेड पॉइजनिंग का केस है उसके अंदर भी अगर आप देखते हैं तो ब्लड की पिक्चर उसके अंदर माइक्रोसाइटिक एनीमिया मिलता है। इसके साथ साथ मैक्रोसाइटिक किसमें मिलता है? जिसमें सेल का साइज बड़ा हो रहा है, जब आप देखते हैं कि ओ इसका तो एमसीवी इतना बड़ा है, ओवर 100 है और 110 है, तो उसमें आप देखते हैं कि भाई इसको मतलब किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में मैक्रोसाइटिक एनीमिया मिलता है, और जो है फोलेट डेफिशिएंसी के अंदर भी मैक्रोसाइटिक एनीमिया मिलता है। और फिर ऐसे लोग जिनको हाइपोथायराइडिज्म हो या सिरोसिस हो लिवर का, उनके अंदर भी मैक्रोसाइटिक एनीमिया मिलता है। या ऐसे लोग जो कि अल्कोहल यूज़ करते हैं उनके अंदर भी मैक्रोसाइटिक एनीमिया मिलता है, अगर उनका जो होता है ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल कम है। और नॉर्मोसाइटिक कॉज के अंदर क्या क्या होता है? अगर किसी को मतलब प्रेगनेंसी है तो उसके अंदर नॉर्मोसाइटिक एनीमिया होता है, या फिर कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, उसके अंदर नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है। या फिर इसके अलावा कोई ब्लड लॉस हुआ हो, उसके अंदर भी नॉर्मोसाइटिक एनीमिया मिलता है। इसके बाद एक मिक्स पिक्चर भी होती है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात की कि आयरन डेफिशिएंसी जो होता है यूजुअली माइक्रोसाइटिक है, लेकिन आयरन डेफिशिएंसी के साथ अगर फोलेट डेफिशिएंसी भी है तो फिर हम इसको कहते हैं कि मिक्स पिक्चर है इसकी। एनीमिया जो मिल रहा है इसकी टाइप जो होती है ये मतलब मिक्स टाइप की मिल रही है। और इसके साथ साथ अगर कॉजेज की बात कर लें तो आयरन डेफिशिएंसी, जैसा कि नाम से ही है कि भाई आयरन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से रेड सेल की जो प्रोडक्शन जो होती है वो भी जो होती है वो कम हो जाती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में मतलब आयरन का लेवल कम है,
इसके अंदर लेकिन आयरन का तो लेवल कम होता है, और इसके कॉजेज जो होते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के, मोस्ट कॉमन कॉजेज के अंदर ब्लड लॉस है, जैसे कि मेनोरेजिया होता है फीमेल के अंदर, जो मतलब साइकिल होती है, तो पेनफुल साइकिल मिल रही है, उसके अंदर ब्लीडिंग हो रही है, इसकी वजह से भी हो सकता है, या कोई अल्सर है पेशेंट को, या फिर कोई इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, उसके अंदर डायरिया हो रहा है, ब्लडी डायरिया उसके थ्रू, ये कोई सीलिक डिजीज है, या फिर कोई डाइटरी डेफिशिएंसी है, पेशेंट इतना आयरन अपनी डाइट के अंदर नहीं ले रहा, ये सारे से कॉजेज होते हैं एनीमिया के। और ये केस के अंदर ये मतलब कुछ जो होते हैं क्लासिक साइन होते हैं एनीमिया के, जैसे अगर आप नेल्स देखेंगे उनके, तो उसके अंदर जो होते हैं वो कोरिनेकिया मिलता है, मतलब स्पून शेप नेल हो जाते हैं, नेल जो होते हैं वो बिल्कुल स्पून शेप हो जाते हैं, और उसके साथ अराउंड द माउथ जो होता है एंगुलर स्टेमोडाइटिस भी मिलता है, इन्फ्लेमेशन मिलती है स्किन की साइड्स पे, तो ये भी इसके थ्रू भी आप डायग्नोस कर सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और इसके साथ साथ अगर कोई जीआई का कैंसर है, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर है, तो उसके अंदर भी मोस्ट कॉमनली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही मिलता है। मैनेजमेंट के अंदर जाहिर सी बात है जो भी कॉज है आप उसको ट्रीट करते हैं। अगर मेनोरेजिया है फॉर एग्जांपल, उसको मालूम करते हैं भाई अगर ब्लीडिंग पेनफुल क्यों हो रही है इतनी ज़्यादा, कोई पॉलिप्स वगैरह तो नहीं है यूट्रस के अंदर, अगर पॉलिप्स है तो उसको आप रिमूव करवाते हैं और फिर उसको ट्रीट करते हैं। या फिर अगर कोई डाइटरी डेफिशिएंसी है फॉर एग्जांपल, अगर नहीं ले रहा अपनी डाइट के अंदर, तो आप उसको कहते हैं कि भाई अपनी डाइट के अंदर आप आयरन लो ताकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो होता है आपका ठीक हो। और इसके साथ साथ ये कि ऐसी मतलब उनको आयरन वाली वेजिटेबल्स एडवाइस करते हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, मीट बताते हैं खाओ, आयरन आप फोर्टिफाइड आयरन आप यूज़ करें ब्रेड के अंदर, और इस तरह की आप उनको बाइट। या फिर अगर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है कोई इसको, या मतलब अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन्स है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, जब ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी वजह से उसको एनीमिया मिल रहा है, तो आप बताते हैं कि भाई आप अगर ये आप एंडोस्कोपी करके देखें कि अगर कोई ब्लीडिंग का कॉज है तो फिर उसको ट्रीट करते हैं। इसके साथ साथ हमने बात की थी कि एक तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जिसके अंदर माइक्रोसाइटिक एनीमिया मिल रहा है, और इसके साथ साथ दूसरा जो होता है वो थैलेसीमिया है जिसके अंदर माइक्रोसाइटिक एनीमिया मिल रहा होता है। तो थैलेसीमिया के ऊपर अगर हम बात करें तो थैलेसीमिया में क्या होता है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन होती है, और इसके अंदर डिक्रीज होती है, अल्फा चेंज होती है और बीटा चेंज होती है, उनके अंदर या तो एब्सेंट होती है, डिक्रीज होती है, जब इस चेन ना होने की वजह से हीमोग्लोबिन जो होती है इनके अंदर प्रॉपर्ली बनती नहीं है, और ये कंडीशन बहुत ज़्यादा कॉमन होती है एशियन कंट्रीज़ में, साउथ एशियन में, मेडिटेरियन में, मिडल ईस्ट में। और पेशेंट जो होता है प्रेजेंट करते हैं एनीमिया के साथ, फेलियर टू थ्राइव, पेन मिलता है, स्क्रीन काफ़ी उसकी इनलार्ज मिलती है, अगर अल्फा थैलेसीमिया काफ़ी सीवियर फॉर्म होती है, और इसके साथ साथ बीटा थैलेसीमिया भी होती है। इसके अंदर आप इन्वेस्टिगेशन कराते हैं थैलेसीमिया के अंदर, और स्क्रीन करते हैं थैलेसीमिया की, और इसको डायग्नोज करते हैं आप, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं, उसके ऊपर डायग्नोज होता है। फुल ब्लड काउंट के अंदर आप पिक्चर देखते हैं तो माइक्रोसाइटिक पिक्चर मिल रही है, जैसे आपको बताया कि माइक्रोसाइटिक में साइज कम होता है उसका एमसीवी का, और हाइपोक्रोमिक पिक्चर लो एमसीवी मिलता है, लो एमसीएच जो लो मिलता है, और नॉर्मल इसका फैटन का लेवल नॉर्मल होता है इसके अंदर, या तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं उसके थ्रू ये नॉर्मल होता है। और थैलेसीमिया में जैसे पेशेंट को जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए होती है ताकि उसके अंदर एनीमिया मिल रहा होता है, और फिर या फिर आयरन चिलेटिंग एजेंट देते हैं, किलेटिंग एजेंट देते हैं आयरन के, जो कि इसको हेल्प करते हैं। और एक जो होता है थैलेसीमिया ट्रेट भी होता है बाज़ लोगों के अंदर, जिसको अंदर जो पेशेंट जो होता है नॉर्मल जीन कैरी कर रहे होते हैं, और जो होता है माइल्ड एनीमिया मिलता है, लेकिन उसके अंदर माइल्ड एनीमिया अगर जो थैलेसीमिया ट्रेट के पेशेंट है उनको माइल्ड मिलता है तो उनको इतनी इनिशियल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। और इसके साथ साथ हमने बात की मैक्रोसाइटिक, जिसके अंदर साइज बड़ा मिल रहा है, मतलब B12 डेफिशिएंसी के अंदर मिलता है, उसको आप कोब्लामिन भी कहते हैं, विटामिन B12 डेफिशिएंसी अगर होती है तो उसको साथ साथ यूजली जो होता है B12 जो होता है हमारी बॉडी के अंदर ही होता है, और इतना स्टोर होता है बॉडी के अंदर, लेकिन B12 जो होता है वो यूजली बाइंड करता है इंट्रिंसिक फैक्टर को, अगर और जो वो जो होता है इंट्रिंसिक फैक्टर वो बाइंड करता है हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन के अंदर गेट के इसको। लेकिन अगर एनीमिया अगर हो जाता है इसके अंदर मैक्रोसाइटिक एनीमिया, तो ये परनिशियस एनीमिया होता है के अंदर कॉमन है ये मैक्रोसाइटिक एनीमिया। गैस्ट्रेक्टोमी हुई है, किसी का स्टमक ही आपने रिमूव किया हुआ है तो उसके अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी फिर, या फिर मैल एब्जॉर्प्शन है, कोई क्रोन डिजीज है, या फिर सीलिक डिजीज है, या पेशेंट ऐसे जो कि कोई मेडिकेशन ले रहे हो और उसकी वजह से भी डाइटरी डेफिशिएंसी मिलती है, और इसकी विटामिन B12 की। इसके साथ साथ सिम्टम इसमें ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होते हैं, या तो मसल वीकनेस, या फिर पेरेस्थीसिया मिलता है, या फिर ऑप्टिक एट्रोफी, डिमेंशिया,
और सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड भी मिलती है अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है। लेकिन अगर पर्निशियस एनीमिया है तो उसके अंदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, वो गैस्ट्रिक न्यूक्लोजा का। इसके अंदर क्या होता है, वो पैक्टोर सेल जो होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं उसकी वजह से वहाँ से, और वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते इंट्रिंसिक फैक्टर। जब वो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं प्रोड्यूस कर पाते पैक्टोर सेल तो उसकी वजह से क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन जो होती है विटामिन B12 की कम होती है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। और पर्निशियस एनीमिया यूजुअली लिंक करता है डायबिटीज मेलिटस के साथ या फिर हाशिमोटो थायराइडाइटिस के साथ। इसके अंदर आप इन्वेस्टिगेशन क्या करवाते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया के अंदर, इसके अंदर आप एंटीबॉडी चेक करते हैं, एंटी पैक्टोर सेल एंटीबॉडी देखते हैं। और ट्रीटमेंट विटामिन B12 डेफिशिएंसी के अंदर आप हाई फूड देते हैं जिसके अंदर विटामिन B12 हो, और आप डिस्कस कर मतलब फूड जो होते हैं जिसमें ज़्यादा होता है, मतलब फिश, मिल्क, एग, चिकन या फिर सीरियल देते हैं जो कि इसके अंदर ये शामिल हो। और इसका डिपेंड करता है ट्रीटमेंट विटामिन B12 का। अगर न्यूरोलॉजिकल फैक्टर इन्वॉल्व है तो फिर आप इसको जो होते हैं फिर आप इसको रेफर कर देते हैं। अगर न्यूरोलॉजिकल फैक्टर नहीं है इन्वॉल्व है तो फिर आप इसको मतलब न्यूरोलॉजिकल है तो फिर आप इसको हॉस्पिटल रेफर कर देते हैं। लेकिन अगर न्यूरोलॉजिकल फैक्टर नहीं इन्वॉल्व है तो फिर आप इसको ट्रीट करते हैं। और ये कि इसको इनिशियल मैनेजमेंट के अंदर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इंजेक्शन होता है, IM देते हैं 1 मिलीग्राम 3 टाइम्स अ वीक देते हैं तकरीबन। और इसके साथ साथ इसके बाद उसको मॉनिटर करते हैं। अगर डाइटरी डेफिशिएंसी का कोई आपको कॉज नहीं मिल रहा तो उसके अंदर आप फिर 2 से 3 महीने तक ये इंजेक्शन उसको देते हैं। और अगर कोई डाइटरी कॉज की वजह से है तो फिर आप ओरल जो होते हैं इसके अंदर ओरल विटामिन B12 देते हैं जो कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन होती है। और इसके साथ साथ इस तरह से आप इसको ट्रीट कर रहे होते हैं एनीमिया को। थैंक यू सो मच।